बोलिए एकादशी माता की जय। आज एकादशी है, बरूथनी एकादशी। मैं आप लोग को बरूथनी एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप लोग सुनिए, और जो ये कहानी को बहुत मन से सुनेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, फॉरवर्ड करेगा, भगवान कान्हा जी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जो भी उसके दिल में हो सब मनोकामना पूर्ण होगा। बोलिए बरूथनी एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। ये वैशाख मास है, इस मास की एकादशी की अत्यंत महत्व है। वैशाख में लोगों को पशु पक्षी को भोजन कराना चाहिए, पक्षियों को पानी देना चाहिए, अन्न देना चाहिए। वैशाख में अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए, तीर्थ व्रत यात्रा करना चाहिए। वैशाख में बहुत महत्व है पूजा पाठ और व्रत का, खासकर एकादशी व्रत का। जो वैशाख में एकादशी व्रत कर लिया, कहानी सुन लिया, सुना दिया, उसकी भगवान सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष के एकादशी बरूथनी नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी के उत्तम व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ होता है और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरूथनी के ही व्रत से मानदाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरूथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। निश्रेष्ठ घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक बड़ा तिल दान है। तिल दान से भी अधिक बड़ा स्वर्ण दान है। स्वर्ण दान से भी अधिक बड़ा अन्न दान है, क्योंकि देवता पितर मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुष ने कन्यादान को भी अन्न दान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह दान, धेनु दान मतलब गाय दान, जितना कन्यादान का पुण्य होता है उतना गौदान का होता है। इसलिए वैशाख मास में गाय दान अवश्य करना चाहिए। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों में सबसे बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर याता में नरक में जाते हैं। कभी भी कन्या का धन नहीं खाना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, वह व्यक्ति नरक में जाता है। इसलिए कन्या जो भी खर्च करती है उतना तो अवश्य देना चाहिए। उससे आप 1 गुना 2 गुना और अधिक दे देंगे तो और अच्छी बात है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित उसके करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को काश, उड़द, मसूर, चना को 2 साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध, असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को काश, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इस 12 वस्तुओं का त्याग करें। 10वीं तो लिखा ही है, द्वादशी का भी इसमें परित्याग है कि क्या क्या परित्याग करना चाहिए, मैं आप लोग को बताई हूँ। राजन, इस विधि से बरूथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का
पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरू मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरुथनी का एकादशी का व्रत करते। बरुथनी एकादशी व्रत करने से यमलोक को व्यक्ति नहीं प्राप्त होता है, वह दीर्घायु होता है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदाम का फल होता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलिए बरुथनी एकादशी की जय। हम आप लोग को बरुथनी एकादशी का कथा सुनाए हैं, कृपया आप लोग श्रवण मनन करिए जैसे जैसे मैं बताई हूँ। बोलिए बरुथनी एकादशी की जय।